जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर एक नए वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ। आज जो है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है और ये सुनकर शायद आप लोग खुश हो जाएं, क्योंकि देखिए हुआ क्या कि जो जैक बोर्ड है या सीबीएसई बोर्ड है या फिर जो भी बोर्ड हो, जितने भी स्टेट बोर्ड है, वो सभी अपना जो रिजल्ट है बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जुलाई के अंत तक आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया जाएगा हर एक बोर्ड का। और झारखंड एकेडमिक काउंसिल का भी जो है वो 31 जुलाई तक रिजल्ट जो है वो हर हाल में पब्लिश हो जाने की संभावना है, हो भी जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें से क्या होगी प्रक्रिया कि आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, या फिर किनको हो सकती है कि जो बच्चे संतुष्ट नहीं है एग्जाम दे रिजल्ट से, जो बच्चे एग्जाम का जो रिजल्ट आएगा उससे संतुष्ट नहीं है, तो उनको कहा गया है कि आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी एबिलिटी और अपनी क्षमता के अनुसार अपना मार्क्स भी ला सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि आप एग्जाम दे सकते हैं और जो एग्जाम है वो कंडक्ट कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से लेके और सितंबर तक के बीच में लिया जाएगा। ठीक है, और किसका? सीबीएसई का। अब सीबीएसई के लिया जाएगा। अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जो बच्चे हैं, जैक के जो बच्चे हैं, उनका भी रिजल्ट पब्लिश होने के बाद उनको भी डेट दिया जाएगा कि किस डेट से फिर आपका एग्जाम लिया जाना है। आपको भी एक डेट दिया जाएगा, जो भी संतुष्ट नहीं वो एग्जाम देंगे। अब सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही है कि एग्जाम तो दे दिया जाएगा, लेकिन एग्जाम के बाद जो रिजल्ट पब्लिश होगी तो रिजल्ट आने के बाद बच्चों का नामांकन होगा कि नहीं होगा यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में जब वो एडमिशन करवाएंगे तो वहाँ एडमिशन होगी या फिर नहीं होगी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया गया है कि जो नामांकन होगी वो यूजीसी को कहा गया है कि उस सभी स्कूल में जितना आपका जो ग्रेजुएशन आप करते हैं इंटर के बाद, तो यूजीसी के अंडर में आता है ना। आप जैसे अभी इंटर में हो तो जैक बोर्ड के अनुसार आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल मतलब बोर्ड के अनुसार हैं, उसी तरह हर एक का अलग अलग बोर्ड होता है। सीबीएसई का अलग सीबीएसई बोर्ड है, तो वो 12 तक ही वर्क करती है। आप जब ग्रेजुएशन करते हो 12 के बाद करते हो तो वो यूजीसी उसको हैंड ओवर लेती है, यूजीसी के अंडर में चलता है वो। तो यूजीसी को कहा गया है कि अपना गाइडलाइन तैयार करें और सभी को बोल दें कि जब तक बच्चे का रिजल्ट पब्लिश नहीं हो जाता है, कौन सा रिजल्ट, जो एग्जाम देंगे बच्चे जो संतुष्ट नहीं है, या सीबीएसई तो ऐसा कही जिनका जो एक्स रेगुलर उनका एग्जाम लेगी, तो जो संतुष्ट नहीं है और जो फिर आपका एग्जाम जिसका लिया जाएगा, तो उन लोगों का जब तक रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा तब तक कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी, कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं होगी। अब इससे ये बेनिफिट ये है, आप संतुष्ट मार्क्स से नहीं होते और आपका एडमिशन शुरू हो जाता तो आपको फिर हो सकता है सीट नहीं मिलता, आपका एडमिशन नहीं हो सकता था, क्योंकि सीट फुल हो जाता और सभी फुल हो जाता और आपको एडमिशन लेने में प्रॉब्लम हो जाता, तो आपको हो सकता है कि 1 साल वेट करना पड़ता। तो आपके लिए खुशी की बात है, आप लोगों के लिए यूजीसी मतलब आप कोई भी बोर्ड में जाइएगा, झारखंड में भी आप अभिनव भावे में एडमिशन लेंगे या फिर रांची यूनिवर्सिटी में लेंगे, फिर और सारे यूनिवर्सिटी, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी है वहाँ भी लेंगे, तो सब यूजीसी के अंडर में कार्य करता है। तो यूजीसी अगर गाइडलाइन तैयार कर देगी कि आपका जो एडमिशन होगा एग्जाम के बाद होगी, तो फिर एडमिशन भी एग्जाम के बाद होगी। और आप लोग जो एग्जाम देना चाहते हैं कि नहीं मुझे नंबर कम मिला है, हम एग्जाम दे के नंबर लाएंगे उसके बाद एडमिशन लेंगे, तो आप जिनका साथ है सबके साथ में एडमिशन होगा, है ना। तो उसके लिए कुछ है, पढ़ लेते हैं क्या है, कुछ थोड़ा सा पढ़ के भी सुना दूं आप लोगों को कि क्या लिखा गया है ना, क्योंकि आप लोग थोड़ा साक्ष्य भी मांगते हैं ना, प्रूफ देना है। कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी से कहा कॉलेजों को सभी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद ही दाखिला शुरू करने का निर्देश दें, सभी बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद ही निर्देश दें। ठीक है, सीबीएसई और आईसीएसई द्वारा 12वीं के नतीजों के लिए सुझाए गए फॉर्मूला सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिए है। जो फॉर्मूला था उसका 30-30-20 का, तो उस पर केस किया गया था कि ये नहीं सही है, इस पर चेंज किया जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फॉर्मूला है वो सही है, इसी के आधार पर रिजल्ट बनना चाहिए। ठीक है, अब 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय को चुनौती और जो रद्द किया गया था, जब रद्द नहीं हो रही थी तो लोग चाह रहे थे कि रद्द हो जाए, और जब रद्द कर दिया गया तो बहुत सारे लोग चुनौती दिए कि नहीं रद्द नहीं होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, तो उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दिया है। कहना है कि अब जो है एग्जाम कैंसिल हो गया तो कैंसिल, और जो सीबीएसई ने गाइडलाइन दिया है उसी गाइडलाइन के आधार पर रिजल्ट बनने की, ठीक है, देने वाली याचिका भी खारिज कर दी है। नतीजे में देरी के कारण विद्यार्थियों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी जो है आपका को भी निर्देश दिया। संस्था ने कहा कि वह सभी कॉलेज के लिए आदेश जारी करे, उनमें कहे कि 12वीं की परीक्षा के सभी बोर्ड के नतीजे आने के बाद, सभी बोर्ड के नतीजे
सिर्फ सीबीएसई आईसीएसई नहीं, सभी बोर्ड के नतीजे आने के बाद ही कॉलेज में दाखिला प्रक्रिया शुरू किया जाए। ठीक है, जो एडमिशन प्रक्रिया है वो कॉलेज में तभी शुरू होगा जब नतीजा आ जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है मंगलवार को 12वीं की परीक्षा रद्द करने का निर्णय सही करार दिया और जजों ने कहा कि इस मामले में अब कोई भी आदेश देने का अनिश्चितता बढ़ेगी, इससे बच्चों का मनोदशा पर बुरा असर पड़ेगा। बच्चे ने कहा परीक्षा रद्द करने के लिए खुद छात्रों ने याचिका दायर की, परीक्षा में पेश होने में अपने असमर्थता जाहिर की थी, इसके बाद परीक्षा रद्द हुई थी। मतलब जो कहा गया कि जो बच्चे हैं वो खुद याचिका किए थे कि हमको एग्जाम जो है कैंसिल होना चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए, तो अब इस पर कुछ मतलब वो वाद विवाद चर्चा वर्चा नहीं होना चाहिए, कैंसिल तो कैंसिल, अब रिजल्ट की प्रक्रिया शुरू करें। अब हाँ, यूजीसी को सिर्फ ये कहा गया है कि आपका जो बच्चे जो कंपार्ट का एग्जाम देंगे, जो फेल हो जाते हैं या फिर जो एक्स रेगुलर वाले हैं या फिर जैक वाले हैं, जितने भी है, आप जहां भी एडमिशन करवाओगे ग्रेजुएशन में वो सब यूजीसी के अंडर में आएगा। तो यूजीसी को कहा गया कि अब आप अपना जो एडमिशन प्रक्रिया है वो रोकें, अभी रिजल्ट आने के बाद शुरू होगा। तो आप भी फ्री हैं, आपके लिए भी अच्छी न्यूज है। अगर आप भी एग्जाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं एग्जाम। आपको सबसे बड़ा टेंशन यही होता है एग्जाम देते तो कि आप एग्जाम देंगे, ठीक है, रिजल्ट भी आएगा, ठीक है, मेरे अंदर एबिलिटी है, ठीक है, मैं मार्क्स बढ़ा लूंगा, ठीक है, लेकिन एडमिशन होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है 1 अगस्त से और आपका एग्जाम होगा, रिजल्ट आते आते सितंबर तो जरूर चला जाएगा और सितंबर तक तो आपको एक भी सीट नहीं मिलती, एक भी सीट आपको जो मनपसंद कॉलेज है वहां नहीं मिलती। ठीक है, तो इसके लिए गाइड तैयार किया गया, गाइडलाइंस तैयार किया गया। नहीं, जब तक एग्जाम सबका नहीं होगा और जब तक रिजल्ट नहीं हो जाता तब तक एडमिशन जो है दाखिला वो नहीं होगा। ठीक, तो ये तो मुझे बहुत अच्छा मतलब एक बहुत अच्छी पहल लग रही है। आपको क्या लग रहा है ये जो पहल है और जो ऐसा करना अच्छा है या नहीं है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं एग्ज़ाम होना चाहिए और एग्ज़ाम देने के लिए रेडी हैं। अगर मार्क्स कम आता है तो कौन है जो एग्जाम देंगे, क्योंकि आप निश्चिंत होकर आप एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला आपको दे दिया गया, सारा फॉर्मूला बेस आप हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल का, आप अपना अपना मार्क्स भी आप लोग को मालूम चली गया होगा, एग्जैक्ट नहीं मालूम चला होगा, लेकिन जो अनुमानित है अनुमान लगाकर आप निकाल सकते हैं। तो अनुमान लगाकर और आपको अगर लग रहा है कि नहीं कम दिया जा सकता है, मार्क्स कम आ जा सकता है, तो आप एग्जाम देने के लिए तैयार रहें। और अगर एग्जाम देना है आपको, अगर एग्जाम देना है आपको तो आप अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें। वेट ना करें कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं एग्जाम दूंगा, तो टाइम नहीं बचेगा, आप प्रिपरेशन शुरू कर दें। और एक्स रेगुलर वाले और इम्प्रूवमेंट वाले का भी कोई अपडेट नहीं दिया गया है, कुछ भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अवगत करवा दूंगा। आप चैनल से जुड़े रहें। तो एक्स वाले के भी बहुत जल्द दे दिया जाएगा, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का भी कुछ ना कुछ अपडेट बहुत जल्द दिया जाएगा कि क्या होगा। सीबीएसई तो क्लियर कर दे कि एक्स वाले का और इम्प्रूवमेंट वाले का, और आप लोगों का भी जो 2 बार से फेल हैं, 2018 से पहले वाले हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए कुछ तो गाइडलाइन दिया जाएगा। जैसे ही कुछ आता है मैं आपको बता दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।